يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد القوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه وسنجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب यहाँ पूरी आज़ादी है अपने फंडामेंटल राइट्स है और वो आदमी अपनी तकलीफ को यहाँ रखना इंशाल्लाह उसको नोट किया जाएगा और उसके ऊपर जो है ना हम काम करेंगे। और दूसरा जो है ना इलेक्शन है, जमात का सदारती मेंबरशिप का भी जो मसला है ग्रेटर हैदराबाद का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि किस तरह हमको क्या करना है क्या है। तो मैं सबसे गुजारिश यही करूंगा कि हम यहाँ पर जमा इसलिए हुए हैं, सबको बुलाया इसलिए गया आगे कि हमारी तकलीफ को हम जो है ना एक दूसरे से बात करके तो तकलीफ को कैसा दूर करना, कमेटी के लोग पूरे मिलकर उसको बात करना, चाहे वो मंडी के मुंडेदारों की हो, चाहे जो है ना कमिश्नर साहब से मिलना हो, कुछ भी हो, हम जो है ना इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम करेंगे। यहाँ तक कि पुलिस का भी कुछ मसला हुआ तो हम जो है ना कमेटी आगे बढ़ना, किसी की तकलीफ को दूर करना। तो हम जो है ना आज यहाँ बात कर रहे हैं और जो भी आदमी बात करेंगे कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, यहाँ पर ना किसी जमात के खिलाफ बोलेंगे, ना किसी शख्सी तौर पे ना किसी को टारगेट किया जाएगा, ना मंडी में किसी मुंडेदार के खिलाफ, ना कोई नहीं, बिल्कुल पीसफुल अंदाज में हम जो है ना यहाँ पर बात करेंगे। और मैं यहाँ पर जो है ना एक बात रख रहा हूँ कि जो है ना फिर लोग कंट्रोवर्सी चल रही है तो हमको जो है ना कंट्रोवर्सी में जाना नहीं है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई कमेंट नहीं डालेगा व्हाट्सएप के ऊपर, कोई भी कुछ भी डालने दीजिए, कितनी बदअखलाकी कर रहे करने दीजिए, मगर कोई आदमी जो है ना जवाब नहीं देगा, उसको पलटा के जवाब नहीं देगा। सबर से काम करिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा इन्नल्लाह मा साबिरीन, सबर करने वाले के साथ अल्लाह है। और जो झूठ बोलता है, तोहमत लगाता है, उसके लिए जो है ना दोज़ख में बहुत बड़ा अजाब है। तो इल्जाम लगाना जो है ना बहुत आसान है, साबित करना मुश्किल है। तोहमतों से पीर पैगंबर ने बचे, हम तो एक अदना सा जो है आदम की औलाद है। तो जो भी जो है ना बोल रहे हैं बोलने दीजिए, उनके ऊपर जो है ना अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना उनको हिदायत देंगे, हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या है, कुरैशी है और यहाँ पर जो है ना ये जो जमात बनाई गई है बहुत जो है ना इसके ऊपर सोच समझ के मुजीब साहब, हमारे अफसर साहब, नंदू साहब और हमारे जो है ना जगदीश साहब, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग मिलके जो है ना एक बेहतरीन जो है ना फिर लोग हिंदुस्तान की सबसे अहम जरूरत है हिंदू मुसलमान की इत्तेहाद, यूनिटी, गंगा जमुना तहजीब को नजर रखते हुए ये जो है ना जमात को कायम किया गया। और ये कायम क्यों करे इसकी बहुत तफसील है, इंशाल्लाह बहुत जल्द छोटी क्लिप बनाऊंगा। उसके बाद ये जमात क्यों कायम हुई, उसके बाद और एक जमात कायम हुई थी शालीमंडा रफीक साहब की, वो कहीं को हुई, उसके बाद फिर जो है ना 2015 में फिर क्या हुआ, फिर कहीं जो है ना जमात कहां से कहां गई, इंशाल्लाह तफसील बोलूंगा क्योंकि वक्त कम है, आज हमको सबको बात करना है। और मैं यहाँ से ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ, मैं यहाँ से जो है ना अली जनाब रब्बानी साहब का जो नेशनल सेंटर जमीयतुल कुरैश के जो सदर बनाए गए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है ना जियागुड़ा मंडी का जो मसला हुआ उसके ऊपर जाके बात करे। और जो है ना मुंडेदार एसोसिएशन जो श्रीनिवास राव साहब है, मैं उनका भी जो है ना पूरी टीम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और यादव समाज के जो है ना हमारे मल्ले छन्ना है और दूसरे लोग हैं दीगर, वो लोग भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फिक्र थे मंडी बंद जो है ना बंद होने के बाद।
और ग्रेटर हैदराबाद भी जो है ना बहुत फिक्रमंद थी, चरम का संगम भी जो है ना बहुत फिक्रमंद थी। ये तमाम लोग जो है ना बहुत फिक्र से जुस्तजू से हर आदमी जो है ना अपना जो है ना काम किया। अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता कि कौन क्या करे। खैर जो भी करे हैं फलाह और बहबूद के लिए गए हैं। तो मैं यहाँ से नेशनल सेंटर जमीयतुल कुरैश के अली जनाब रब्बानी साहब को भी और जो जितने लोग जो मंडी के अंदर जो करे हैं उनका सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और नेशनल सेंटर जमीयतुल कुरैश से और ग्रेटर हैदराबाद में कोई किस्म की मुखालिफत नहीं है। वो कुरैशी जमात की जो है ना जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरानी जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। हम भी जो है ना उसमें काम किए हैं। अब यहाँ पर दुकानदारों का जो मसला आने की वजह से हमको जो है ना कमिश्नर साहब से मिलना है, जियागुड़ा मंडी को ओपन कराना है और जो है ना चंगी चरला मंडी के अंदर रोड का प्रॉब्लम एक जमाने से चल रहा, कई लोग गिर के हाथा टूट जा रहे हैं, हमको उसके ऊपर भी बात करना है। जितने मंडियां हैं, काचीगुड़ा मंडी है उसके अंदर जो है ना वहाँ कुत्तेदार का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। एक बकरे को 70 रुपए ले रहे हैं उन्होंने, टेंडर में कुछ लिखे हुआ है कुछ कर रहे, उसके ऊपर भी हमको काम करना है। और गौलीपुरा मंडी बन के बिल्कुल रेडी है। आज वहां पर सामान को जंग लग गया मगर वो मंडी को नहीं खोल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अली जनाब मुजीब कुरैशी साहब और हमारी जो है ना पूरी ग्रेटर हैदराबाद की टीम जो है ना जाके एरिया के जो है ना कंसर्न जो भी थे ऑफिसर्स उनसे मिलके हमने मेमोरेंडम दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी जो है ना मंडी ओपन होने वाली है, वो लीगल हो जाएंगी। तो जो मंडियां हैं हमको लीगल करना है। और हम बात करें जियागुड़े के मसले से, तो जियागुड़े का भी जो है ना एक मैप बन चुका है, मंडी किस तरह बनेगी क्या बनेगी, इंजीनियरिंग सेक्शन में जो है ना वो निकल गया है। बहुत जल्द जो है ना उसको बनाने का टेंडर लगने वाला है। वो जो है ना शमुका बोल के कंपनी है उनको जो है ना अलॉट किया गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द 1-2 महीने होंगे मेरे जहां तक ख्याल है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम मंडी कैसी बनना, जियागुड़ा जो मंडी बन रही है वो कैसी बनना, उसको कैसा करना बोल के 38 पॉइंट्स यानी उसमें 38 पॉइंट लिखे गए कि मंडी कैसा होना हमारे को, क्योंकि रहने वाले हम है, कारोबार हमारा है, तमाम मसले है, उसके अंदर हमको क्या होना, क्या सहूलत होना, जो दूसरे मंडियां बने उससे क्या नुकसान हुए वो भी हम फुटबॉल लगा के दिए। आज जो है ना जंग लग गया, मैकेनिज्म डाले, जंग लग गया मगर वो इस्तेमाल में नहीं आई। उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है ना सेमी मैकेनाइज के लिए जो है ना पूरा दिए हैं, 38 पॉइंट दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए साहब से भी बात हुई, आली जनाब नदीम कुरैशी जो छोटू भाई है नामपल्ली के जो ना एरिया के एक्टिव MIM लीडर है, उनके साथ हम जो है ना एमएलए साहब से मिले। एमएलए साहब भी जो है ना कि यकीन दिलाए कि आप जो मेमोरेंडम दिए वो लाके मेरे को दियो, इंशाल्लाह मैं भी जो है ना उसको जो है ना फॉरवर्ड करता हूँ और अपन इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना संगे बुनियाद करेंगे बोल के उन्होंने भी तयक़ुन दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो है ना अपने अपने मसाइल यहाँ पर रखिए, हम बात करेंगे और बहुत ही पीसफुल अंदाज में, कोई किसी को तनकीद मत करिए। इंशाल्लाह ये मीटिंग होने के बाद बहुत जल्द जो है ना जमात की तरफ से अजमेर शरीफ के लिए भी जो है ना चादर वगैरह जो है ना रवानगी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेटर हैदराबाद की तरफ से। और इंशाल्लाह जब अजमेर से वापसी होंगी इंशाल्लाह अली जनाब रब्बानी साहब से भी मुलाकात होंगी और एक साहब से इंशाल्लाह उनसे भी बहुत पर्सनल मुलाकात करना है। तो इंशाल्लाह हक़ाइक़ पे झूठ पे इंशाल्लाह हम भी जो है ना बहुत अच्छे अंदाज में दलाइल से पूरी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अली जनाब अफसर कुरैशी साहब को मैं जो है ना बोल रहा हूँ कि अपने जो है ना ख्यालात रखे। उसके बाद चमड़े के जो भी लोग आए हुए हैं जो स्किन का काम के लिए हम जो है ना सब मिलना काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह स्किन मर्चेंट के भी लोग बोले भाई हमें जरूरत कमी पड़ेगी, आप बुलाइए हम बराबर आएंगे। और ग्रेटर हैदराबाद जब 2006 से जो है ना काम कर रही और रजिस्ट्रेशन 2008 में हुआ, मगर ग्रेटर हैदराबाद कभी दुकानदार के चिट्ठी नहीं भिजाई, कभी चंदा नहीं ली उन्हें, ना कभी रमजान की ज़कात ली। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना जो भी जब सदर हमारे मुजीब साहब सदर है, जब वो वक्त में भी जो है ना उन्होंने कभी किसी से जो है ना नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर पे ऑफिस खोले, वक्त के जो है ना एजुकेशन का जो है ना एक मिनिस्टर थे माइनॉरिटी के, उनको बुलाया गया, अयूब खान कांग्रेस के थे, ऑफिस की ओपनिंग करे। और ग्रेटर हैदराबाद से 2008 में BC कास्ट सर्टिफिकेट यानी बिलोंग्स टू द कुरैशी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट को भी इजाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज है, शवायद के साथ इंशाल्लाह बहुत अच्छी डेब्यूट दूंगा। आपसे मैं गुजारिश करूंगा अफसर साहब आइए, आके जो है ना रखिए और बहुत ही पीसफुल अंदाज में अपने बातों को रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीन सिंह पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज़्ज़त माफ मुजीब कुरैशी साहब और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जगदीश सूर्यवंशी साहब, हरदिल अजीज सलीम कुरैशी साहब, गालिब कुरैशी साहब, अमजद कुरैशी साहब, कौस पाशा,
अली जनाब हमारे ग्रेटर हैदराबाद मीट मर्चेंट एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजर हबीब कुरैशी साहब अलहाज और सामैन मेरे भाई लोग और बड़े बुजुर्गान मेरे दोस्त साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ग्रेटर हैदराबाद मीट मर्चेंट एसोसिएशन की इब्तिदा कब हुई लोगों को आजकल हलचल लगी हुई है। ये ग्रेटर हैदराबाद मीट मर्चेंट एसोसिएशन 2004 में बनी। इसको मैं वाज़ेह करना इसलिए चाह रहा हूं कि आजकल बहुत उड़ रहे हैं लोग, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उसका जवाब मेरे को देना जरूरी समझ रहा हूं। ग्रेटर हैदराबाद मीट मर्चेंट एसोसिएशन 2004 को इसलिए बनी, जब मैं 2004 को मंडी को आया सिकंदराबाद से हैदराबाद को, सिकंदराबाद की चिंगी चल्ला में जरा हो गया था, तो उसके बाद जियागुड़ा आया मैं। जियागुड़ा आने के बाद लड्डू बोल के एक रॉडी शीटर था, उसका जुल्म इतना था कि कोई हद नहीं थी। उन्हें एक गेट खोल दे के परेशान कर दे रहा था, मुंडेदारों को भी परेशान कर रहा था, दुकानदारों को भी। 1 रुपए की जगह 10 रुपए लेना शुरू कर दिया। जब वहाँ बुजुर्गान दीन के पास अक्सर मैं मुझे पे खल्ले दुकानदारों मुंडेदारों को देते रहते, वहीं बैठते हम लोग। पूरे दुकानदार आके भाई आप लोग कुछ करो, बोले तो हम लोग क्या करें, क्या करना है। पुलकला रमेश था जियागुड़ा दुकानदार एसोसिएशन का। पुलकला रमेश को बोले तो उन्हें बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई, मैं अकेला हूँ, हमारे लोग आते नहीं, बात करते नहीं, मसाइल सामने रखते नहीं, बकरे कटाते चले जाते, फुर्सत ही नहीं है अपने लोगों को। बोल के जियागुड़ा पुलकला रमेश मौजमदाई मार्केट में दुकान है उनकी, बड़े दुकानदार है, अब शायद है या नहीं है दुनिया में नहीं मालूम, गुजर गए बोल के सुना है। तो फिर मैं मुझे पैसे रुझू है कि मुझे भाई अपन कुछ कदम उठाना, मुझे भाई अपन एक कदम उठाना न। मुझे भाई बोले चलो भाई, मैं भी करा एक जमाने में आजम कुरैशी के साथ डेरा डाला, यहाँ धरना दिया जो मंडी के रेटों के ताल्लुक से। जब वो जो है कि 250 से एकदम 350 होगा, 100 रुपए बढ़ा दी उन्होंने, जरा 100 रुपए बढ़ गया, 200 रुपए था किलो गोश्त 2004 में, 250 हो गया, उसके बाद 300 आ गया, उसके बाद 350 पड़ने लगा। फिर मैं बोला लड्डू क्या, बोला लड्डू रोडी शीटर तुम क्या होते, तुम सिकंदराबाद के। तो जब भी उसी वक्त वहाँ बुजुर्गान दीन बैठे, उनकी इजाजत से ग्रेटर हैदराबाद मीट मर्चेंट एसोसिएशन का अनाउंसमेंट हुआ। अब ये खादिम जो है कि मुझी भाई को ले लेके नंदू भाई कहने गए, नंदू भाई से फिर जगदीश सूर्यवंशी साहब यहाँ बैठे हुए ऑनरेबल प्रेसिडेंट, उनके पास गए। एक 4 जनों का 5 जनों का काफिला निकल के मंडी में मीटिंग रखे, ग्रैंड मीटिंग रखे, मंडी में रखे डेरा डाल के, पूरे दुकानदारों को बुलाए, नियाज करे दरगाह की करके, वहां लोगों को जमा करके हमारी जो है कि बात रखी। और सदर हम मुझी भाई को ऐसे ही नहीं चुने, हम मैं फाउंडर बुनियादी सदर होते हुए मैं काम करा, सदर ऐसा बनाए आवाम को रखे, आवाम के बीच में मुजीब कुरैशी साहब को सदर बनाए। अब लोग बनने लगे कि मेरे को बनाता, मैं नायब सदर अपने आप को ऐलान कर लिया, मैं बानी हूं। तो फिर मैं बोला मुझे भाई रहना, बड़े दुकानदार है, अपनी उम्र में भी बड़े हैं, मुझे भाई रहने दो, मैं उनके साथ हूं बोल के बोला। तो लोग मेरा साथ दिए, मेरी बात को लब्बैक बोले। अब जब से निकले उसके बाद 2010 में स्ट्राइक हुआ। अब तफसीलात में नहीं जाना चाह रहा हूँ, वक्त कम है अपने पास, क्योंकि आप लोग सारे लोग 7 बजे आने के 8 बजे, 1 घंटा लेट है आप लोग, 1 घंटा लेट है आप लोग, हम तो 7 बजे यहाँ पहुंच गए। मुझे भाई बोले अब रेट के ताल्लुक से बात करना है तो मुंडेदारों से रुजू है। मुंडेदारा बोलते हैं हमारे हाथ में क्या है भाई, व्यापारी लाता वो माल से हम दे रहे हैं, हमारे को पड़ता है, हम कमीशन एजेंट है, दलाल है, उनको कमीशन से मतलब। 2 की जगह 4 रुपए कर लिए कमीशन, और बकरे जो है महंगे पड़ रहे, दुकानदार को 350 पड़ जा रहा था, कभी 300 कभी 350। बेच रहे कितने दुकान पे, 200 रुपए किलो था गोश्त, 250। अरे अब 300 होते और दुकानदार गिराक मिलने लगा, ये क्या रेट बढ़ा दी हुए आप लोग। हाँ, मंडी में देखे तो 100 रुपए किलो मिल रहा, आप लोग 200 रुपए बोल रहे हैं, 250 बोल रहे हैं। अब गिराक भी चुकाने लगा, निकासी करना शुरू कर दिया दुकान।
मैं, मुजीब भाई, नंदू भाई, जगदीश भाई और हमारे हबीब कुरैशी साहब मिलके 5 जनों, सिर्फ 5 जन के 5 जन मिलके मंडी में डेरा वाली मीटिंग लगाए। उसके बाद स्ट्राइक का डिक्लेयर करे। उसमें हमारे गालिब साहब का बहुत जोशियाना तकरीर थी। वो तकरीर से जज्बात में आगे दुकानदार हमारे गालिब कुरैशी साहब शहीद नशीब पे तशरीफ फरमा है। उन्हें जोश ले लेके आया, ऐसा जोश लेके आया, नौजवानों बोले अब स्ट्राइक होना ही होना। तो हम स्ट्राइक का ऐलान कर दिए। स्ट्राइक इतना कामयाब रहा, स्ट्राइक इतना कामयाब रहा, जब दारुसलाम पे मुन्नेदारों को झुकना पड़ा, दारुसलाम की चौकट पे आना पड़ा, जब जाके मुन्नेदान झुक गए। जब दारुसलाम में तय हुआ 300 रुपए जो है कि ना दी, 320 रुपए नर बोल के सदर मोहतरम अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब और मुमताज साहब, अफसर खान साहब मरूम, ये लोग कुछ बात करें। उसके बाद में बोला मुजीब राजी थे, मैं राजी नहीं था, मम्मी भाई भी राजी नहीं थे। मुजीब भाई हमारे बड़े भाई है। हम बोले आपकी बात सर आंखों में बोल के मुजीब भाई को बोला। फिर मुजीब भाई को ये भी बोला मुन्नेदारों से लिखा लेना जरूरी है। फिर मुन्नेदारा दूसरे दिन गए, जहाँ दारुसलाम को जाए आने होता, मैं समझा वही हुआ। जो स्ट्राइक में थे उनको बकरे देना शुरू कर दिए, सब बाकी के लोग चिंगी चला चले गए। मैं अकेला था, 1 महीने से मैं मुजीब भाई मंडी में थे। एक दिन मंडी को नहीं आते, पूरे दुकानदारों चले गए चिंगी चला, क्योंकि दुकानदारों को मुन्नेदारा नहीं दे रहे। रेट जो हुआ तय, वो रेट तो देना ना, नहीं दिए, नहीं देने की वजह से सब चिंगी चला चले गए। हमारे नंदू भाई को तो बकरे नहीं दिए। इतना जुल्म करे तो मुन्नेदारों के खिलाफ ना बोल रहा मैं, आप लोग समझिए मुन्नेदारों का मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपनी माजरत से माफी चाहता हूँ अगर आप मुन्नेदारों के बारे में ऐसा कुछ। वो लोग अपने सेटा हैं, लेके चलना है बोलते हैं हमारे मुजीब अक्सर मुजीब बोलते रहते, सेटा है, सेटों को लेके चलना है। तो चलेंगे, कब तक चलते चलेंगे। इंशाल्लाह मैं अजमेर से आऊंगा, अजमेर के लिए रवानगी है। उसके बाद जो है कि यहाँ से चादर लेके जा रहे हैं, उसमें हिस्सा लीजिए, नजरों नियाज पेश करिए। इंशाल्लाह जरूर ग्रेटर हैदराबाद मीट मर्चेंट एसोसिएशन का जब स्ट्राइक हुआ, उस स्ट्राइक के दौरान लोग मंडी में बकरे नहीं दे रहे थे। नाचीज खादिम आपका मेरे दुकान पे 15 नंबर बाबू मियां मेरे मामू की दुकान पे बच्चे तोड़ के दिया, बकरे दिया, सब देने के बाद जियावाड़े में भी दिया। अब इंशाल्लाह जरूर मैं वादा कर रहा हूँ गरीब नवाज के वास्ते से, इंशाल्लाह उर्स शरीफ में शामिल होने के बाद जनवरी 1 तारीख को आऊंगा, जरूर फिर बकरे तोड़ के मंडी में दूंगा और कहीं भी मैं ब्रांचेस रखूंगा, वहां आकर ले लेना, बेफिक्र से रहना, कारोबार अपना अच्छा करना। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। हम रिप्रेजेंटेशन दिए, अल्हम्दुलिल्लाह मिल के भी दिए, इन्वर्ट में भी दिए। फिर उसके बाद जो है ना चीफ वेटनरी ऑफिसर जो पूरे वेटनरी ऑफिसर के चीफ है डॉक्टर वकील साहब, हम उनको जो है ना ये मेमोरेंडम दिए, मंडी कैसा बनना, क्या सहूलत होना, ये पूरे पॉइंट्स लिख के उनको दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पूरे स्टैम्प्स वगैरह लिए उनसे मिलके, और जो है ना इंजीनियरिंग सेक्शन के जो ऑफिसर्स है उनसे भी हम मिलके दे के स्टैम्प वगैरह पूरा लेके करके आए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्रेटर हैदराबाद की तरफ से दुकानदारों के लिए इंशाल्लाह जो जो बेनिफिट्स हो सकते हैं गवर्नमेंट से, लोन्स के हो चाहे कारोबारी मसाइल हो, उसके पर हम बराबर इंशाल्लाह उनके लिए खिदमत अंजाम देंगे। क्योंकि आपसे गुजारिश यही है कि आप जो है ना बेलोस खिदमत है हमारी, आपसे हमको पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आपका हमारे को साथ होना, और दुकानदार के लिए फलाह और बहबूद के लिए हमको काम करना है। और जो भी आदमी है कि आधा घंटा वक्त दियो, जब भी कभी भी जाना रहा, कभी मीटिंग रहे, आइए। आपके जो ना अगर आके नहीं बोल सक रहे हैं तो फोन पे व्हाट्सएप पे डालिए कि भाई ऐसा करे तो बेहतर रहता, ऐसा करे तो बेहतर रहता। इंशाल्लाह उसको अपन जो ना फॉलोअप करेंगे, फॉलोअप करके जैसा बेहतर हो सकता हम काम करेंगे इंशाल्लाह। परसों परगी को भी गए थे, परगी के भी हालात कुछ खराब थे दुकानदारों के, इंशाल्लाह वहाँ भी गए, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए साहब से हो गया, कलेक्टर साहब को लेटर दिए, वो लोग भी जो है ना जाने वाले थे, कुछ फंक्शन होने की वजह से नहीं आए। तो हमारी तो औकात नहीं है कि हम कुछ कर सके, हमें खाकिस्तर है, जमीन में जो है ना खाक हो जाएंगे और जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे। अगर अपने आप को अगर जिंदा रखना है, मरने के बाद भी अगर लोग तुम्हें याद करें तो समझ जाओ कि तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई, भलाई के लिए तुम्हें याद करें। जिस कौम में पैदा हुए उस कौम की फिक्र करिए,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र करता हूँ कि जो है ना मुझे कुरैश बिरादरी में पैदा किया गया और खिदमत का मौका करने का दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुजीब साहब की जमात में भी काम करा, उसके बाद शाली बंडा रफीक साहब की जमात बनाए थे रजिस्ट्रेशन करके, उसके अंदर भी काम करा। उसके बाद नेशनल सेंटर जमीयतुल खुरैश में मौका मिला काम करने का। अब दुकानदारों के मसाइल है, अब एक ही है हमारा मकसद कि जियागुड़ा स्लाटर हाउस बनना, लीगल होना। सबसे बड़ा मेरा मकसद वही है कि जियागुड़े में जो तकलीफ है उसको हम दूर करेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अली जनाब वालिद साहब को जो ना मुखातिब करने के लिए बुला रहा हूँ। यह मुनक़िद हुआ था पहले फर्स्ट में, तो बिरादरी की जमात जो बिल्कुल जो है भूल चुकी थी दुकानदार टोटली। जब मुजीब साहब को, अफसर कुरैशी साहब को जब शऊर आया, उसको आगे बढ़ाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है हम लोगों। और सबसे पहली चीज जो मंडी बनाने की बात कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ा मसला है। कई मीटिंगा 20 साल निकल गए, मीटिंगा और सबको आस है मंडी बनेगी बोल के। खैर इंशाल्लाह अगर मंडी बनेगी तो सब कुछ फायदा है उससे, लेकिन दुकानदार को जो तकलीफ है उसके बारे में अभी तक कमेटी कोई काम नहीं करी। हड़ताल कर ली, उसके बाद जो है जिधर के उधर हो गए, सब भूल गए। उसके बाद नई जमात आ गई, वो तो खैर पुरानी जमात है, उसको जो है उसमें शऊर में ला लिए, बहुत अच्छी बात है, उसको शऊर हो गया, उन्हें अपनी जगह पे है, चंदा चालू हो गया। मेरा एक जो है सोच है कि दुकानदार को अभी पूरी तरीके से मजबूत नहीं है। दुकानदार कने मजबूती है आना, जैसा कि महाराष्ट्र में जो परसों हड़ताल हुई थी कि हर आदमी जो है काबिल है, पढ़ा लिखा है, उसमें कोई भी जमात के अंदर जो है कोई आवाज नहीं उठाया आगे। जब हड़ताल करे थे तो गोश्त पकड़ के क्यों इसलिए लेके आ रहे थे, लोग बोले गोश्त लाके खा लिए। अब उन्हें नहीं बंद करेंगे तो उसको सजा कोसी देना चाहिए था। दुकानदार को बुला के 8 दिन 4 दिन पहले हड़ताल चल रही, मंडी में मीटिंग चल रही कि 300 220 30 रुपए चल रहा, 300 रुपए दे रहे थे वो लोग। बहुत ही जोरों जबरदस्ती पे, मेरे बहुत ही जोरों जबरदस्ती पे हड़ताल हुई। कुछ ऐसे बयानात की वजह से हड़ताल हुई। शऊर आया लोगों में, बोलना सीखे लोग वहां से। जमाने तो 2 अल्फाज बोल के स्टेट पे से भी उतर गए लोग। जब हड़ताल खत्म हुई, मोंडेदार के सामने गए तो मोंडेदार एक से एक बात बोला। अफसर कुरैशी का नोट है, अभी कॉपी में लिखे हुआ है कि मुजीब के पास जाओ, बोला बकरा खरीदना है तो। लेकिन दुकानदार में शऊर जभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं है। सिर्फ दुकानदार कंपटीशन में जी रहा फिलौकत। आज का मार्केट बाजार दुकानदार कुछ भी नहीं है, कोई दुकान बंद नहीं है फिलौकत आज के पीरियड में। लेकिन तकलीफ जारी है। मंडी के अंदर के जो दुकानदार के जो हालात बता रहे हैं हबीब कुरैशी साहब, उसके ऊपर एक पे भी काम अगर मुकम्मल होगा तो कमेटी जाएंगी आगे, नहीं तो कमेटी आगे नहीं जा सकती। सबसे पहली बात, मिलवा में बकरा छोड़ो, आपका बकरा चलेगा तो उन्हें बकरा नहीं देना। दुकानदार की तकलीफ पहली बता रहा हूँ। अगर आज ले लेके डाल लिया उन्हें तो उन्हें कल बकरा घूम गया, बोला मैं तो 100 रुपए वापिस लिया, लेकिन आप नहीं ले 100 रुपए, बकरा चलेगा, दूसरा बकरा लिया करा दे रहा मैं। लेकिन बात ऐसे लोग आए कुछ नहीं कर सकते, उन्हें ठीक है बोल रहा, नहीं तो कल बकरा नहीं छोड़ सकते उसका नहीं। तो दुकानदार को सहूलत देने के लिए कई चीजें मंडी के अंदर जो तकलीफा है पहले उसको दूर करने की कोशिश करो आप। मंडी तो बनने के टाइम बनती, मंडी अपन नहीं बना सकते, मंडी मोंडेदार भी नहीं बना सक रहा। मंडी बनती तो आज 10 साल पहले बन जाती थी मंडी। कोई दुकानदार को नहीं मालूम ये बात कि राम सेठ जो है पूरी मंडी मैं बनाता हूं बोले थे। तो धंगर एसोसिएशन क्या बोली, तुम पूरी मंडी बनाएंगे तो हम बाहर चले जाएंगे, लिहाजा तुम भी नहीं बनाना हम भी नहीं बनाना। बनाए तो दोनों आधे आधे पैसे डाल के बनाएंगे, वो तो लोग नहीं माने। ये बार बाहर नहीं आई, किसी को नहीं मालूम है इसके बारे में। पूरी मंडी को सिलाब डालने की बात हुई थी, मालूम है आपको? नीचे पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर पे कटिंग होंगी, ये होंगी, कुछ भी नहीं हुआ। मोंडेदार के अपनी जगह पे उन्हें जाके ठहर रहा, दुकानदार जाके उतने कीचड़ में से ला रहा। आखिरी में अब तो छिलने वाले का भी डिमांड होगा आपका, नहीं बकरे को लाना है तो आप लाओ, मैं चिल के देता हूँ। तूने भी क्या कर सकता, हद से ज्यादा चिकड़। आज 20 साल निकाल दिए, मंडी बन रही, आज 21वां साल है। जनवरी 1 तारीख आई तो 21 साल होते। तारा मैदान के जो है जमात खाने में मीटिंग हुई थी कि चिंगी चल्ला मंडी में जो जाएंगे उनको एक घर बना के दिया जाएगा। कौन बकरे छिलता बोलो, हमारे पास नाम लिखाओ, हम आपको जो है सहूलत देंगे बोले। गए, रातों में बैठ के मंडी खुलाए, पहला बकरा मैं कटाया, सोप करे। 4 बजे रात को गए तो एक आदमी नहीं है।
तो दुकानदार के अंदर सबसे पहली चीज शुरू से बोल रहे हैं कि यूनिटी लाओ। यूनिटी आ रही नहीं उसका नहीं, तो जमात कहां से बनती है आगे बताओ। बोल ले रहे सब कोशिश है, ये उनका नहीं जाने इनके नहीं, कुछ नहीं होता जब तक हमारे में एकता नहीं आई, जब तक कोई कमेटी सक्सेस न हो। और दूसरी बात ये रह गई कि अपनी बात एक रखो, या एक आदमी के ऊपर छोड़ो कि उन्हें बोल रहा कि आज की तारीख में आज आप बंद कर लो, बोले तो बंद करो, तो तब जीत सकते आप। कमेटी ऐसा नहीं बनती, बॉडी ऐसा नहीं बनती, उसके ने बोलने की ताकत होना, उसकी समझने की ताकत होना और उसको चलने की ताकत होना। खाली कमेटी बनाने से कुछ नहीं होता। और सबसे पहली चीज बिरादरी के अंदर जो कुरैश बिरादरी जो बोल रहे हैं, उस कुरैश बिरादरी में क्या क्या चीजों की जरूरत है। जैसा लोन मिल रहा, आपको मालूम ही नहीं है लोन है आपके हाथ से बोल के, कुरैशी बिरादरी को लोन है बोल के नहीं मालूम, और लोन है जिसको मालूम उसका सर्टिफिकेट नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट 110% जरूरी है। असद साहब भी पुकार रहे हैं खास तौर पे बार बार के कास्ट बनाओ, तो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है। आपका एक बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने शुरू में 1000 रुपए लगते, उसके बाद वो बच्चे का सर्टिफिकेट लगा के बनाए तो 350 रुपए लगते। अगर डायरेक्ट आप अप्लाई करें तो 125 रुपए लगते हैं। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे पैसे देके, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना रहे। तो हबीब साहब का ये काम है कि बुनियाद को नीचे से जमीन से उठाओ, सामने वाले को मजबूत बनाओ कि भाई ये चीज को दुकानदार या कुरैशी जमात को ये चीज की जरूरत है, ये चीज की जो है पहचान कराओ कि दुकानदार जो है कहाँ कमजोर हो रहा। और कारोबार जो है अपना जितना बेहतरीन कारोबार है किसी का नहीं है। कच्चा कारोबार में तरक्की है, लेकिन उसको हम हमारे हाथों से खराब इस वजह से कर रहे हैं। पहली तो चोरी और ईमान खराब कर रही, हर चीज का हिसाब देने का है, हर चीज का, बोटी का नहीं। अगर रान को छीन लिया आपके हाथ को, गोश्त का पानी भी लगा तो उसका हिसाब भी देने का है आपको। और ये न सोचो मरना नहीं है, मरना सच है, जीना झूठ है। और जब तक हमारे पास जो है सबसे पहला काम, अगर हमको जो है जिस मजहब में हम पैदा हुए उसके बारे में नहीं मालूम है, तो आप कौड़ों कमा लो, पैदा नहीं है, पैदा नहीं है। तो उसको एकता बनाना है तो पहले एक आदमी को मुहिम बना रहे हैं, तो उसकी बात पे हम चल सकते हैं या नहीं चल सकते, और चलना जरूरी है। नहीं तो अब जो आने वाला पीरियड है ना, तो उसके बाद तो आप बोल दो आप आज के क्या कंडीशन है, कई दुकान खुल गए, दुकान पूरे। अब जो चोरी कर लिया उन्हें पैसे लेके आऊंगा, जो चोरी नहीं करा उन्हें तो खामोश बैठ जाऊंगा। हम किसी की गारंटी नहीं देते, लेकिन जो हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हलाल। जब दुकानदार की मीटिंग करा रही तो दुकानदार को ये सबसे पहले ये चीज की तालीम होना चाहिए कि हम गलत काम कर रहे हैं, शाम में सो रहे हैं तो सुबह का उठने का भरोसा नहीं है। और तो फिर भी अभी भी वैसी करके सब जने एक कट्टा बन के, अब इससे पहले भाई साहब बोले थे सब जने एक कट्टा हो, तो ये अपना कमेटी अपना ये होता फॉर्म होता, नहीं तो फॉर्म नहीं होता बोल के बोले भाई साहब इससे पहले। सब जने एक कट्टा रहना, दुकानदार को है सो परेशानी, आप पूरे दुकानदार कुछ है, और दुकान का किराया बनना, उसका घर का किराया बनना, फिर उन्होंने मंडी का खर्चा देख लेना, तो चमड़े नहीं बिक रहे वो एक परेशानी है, और सौदे नहीं बिके तो एक परेशानी है, बकरा महंगा गिरे तो एक परेशानी है, छोटा दुकानदार तो बहुत परेशान है। इसलिए ये कम्युनिटी के तरफ से अपने बायाम पूरे बैठ के डिसाइड करके एक सब जने एक कट्टा बन के, और एक दुकानदार को महंगा गिरे तो 4 दुकानदार ठहरना मंडेदार के सामने, नहीं ठहरते अपने वाले के, अरे उसको महंगा गिरा भाई अपन जाके बात करो, तो फिर मेरे को मंडेदार महंगा देता भाई, दूसरे दिन ये करता बोल के बहुत जने दुकानदार इसी करते। जरा छोटे दुकानदारों को बड़े अपने जितने भी बड़े दुकानदार सपोर्ट करके उसको 100-200 रुपये कम कराने का देखना, मगर नहीं देखते वैसा। आज चलो भाई मेरी दुकान जल्दी खुल गई तो अभी एक बकरा ज्यादा बिकता बोल के देखते, वो टाइम टेबल रख लेना अपन। मैं हमारे पास 960 रुपये बेच रहे हम, 1200 रुपये वगैरह नहीं बेच रहे हम, कम नहीं बेचते हम 900 नहीं बेचते, 850 नहीं बेचते, 960 हड्डी का बिक रहा मेरे पास, 1200 वगैरह नहीं बिक रहा। दूसरा काम दे रहा हूँ, लालो भाई बोल होटला कटाते पूरा 9 किलो 10 किलो के बकरे कटाते, वही माल बेचते, कम नहीं बोलता हमारे पास, पानी नहीं बेचते। ये एक अपने दुकानदारों में क्या है, थोड़े जने कम तोलना, पानी भरना, छिटाली लगाना, ये पूरे एक वर्किंग करते रहते। जैसा 4 पैसे बेचने का, अपन रुबाब से बेचो, रुबाब से लो पैसे,
उसलिए मैं बोलने का कि अपने दुकानदार भाइयों को पूरा अपने जितने भी यहाँ हबीब भाई वर्किंग प्रेसिडेंट अपने अब उनके अंडर में हम पूरे हैं। उन्होंने जैसा बोले अपने मुजीब भाई जैसा बोले अपने सब भाइयां जितने भी स्टेज पे बैठे बड़े लोग और स्टेज के नीचे भी बड़े बड़े लोग हैं मेरे भाइयां पूरे सब सालों से 50 सालों से दुकानदारी करोगे वाले हैं। हाँ, आपके तजुर्बे के हिसाब से आप भी क्या करना, जिस दिन बंद बोलो तो उस दिन बंद करके, इससे पहले 2010 में अपन अफसर खान एमएलए साहब के ऑफिस से मंडी को आए थे, सबको याद है ना। अपन जुलूस निकालो तो 2000 आदमी से जुलूस निकाले दुकानदार एसोसिएशन का। उस दिन पूरे मुंडेदारा परेशान है, ग्रेटर हैदराबाद में 5 मंडी के मुंडेदारा परेशान थे। अरे पूरे दुकानदार एक हो गए कैसा बोल के, जब दिल्ली से बम्बई से सब जगह से मेरे फोन आ रहे थे। मैं जनरल सेक्रेटरी था, अभी भी हमारे पूरे भाइयों की तरफ से मैं जितना भी आपको मेरे तरफ से वर्क जितना भी आपको सालन बोलो तो उतना मैं दे सकता हूँ। कहीं को पॉलिटिशियन का जितना भी अपने को मदद है उतना मैं आपको कराता हूँ। लाइसेंस का उन दो आपको, ये ट्रैफिक वाले भी ये करो तो उनका भी ये करेंगे। वो लाइन जो है ना मंडी का ने, वो लाइन के अंदर अपन गाड़ियां रखने का ये कर लेना। कहीं को बोलो तो लाइन के बाहर आ गए तो वहां से मंडी करने से आउटर रिंग रोड पे पूरे जर्जान जाने से अपने गाड़ियों को पूरा उन्होंने पेनाल्टियां डालना शुरू कर दिए, गाड़ियां लेके जाना शुरू कर दिए ट्रैफिक वाले। अपन भी जैसा किधर जगह मिला उधर, और दंगराम भी आगे रोड पे बकरे बेच रहे, अपने गाड़ियों को मुश्किल हो जा रहा। जियागुड़े में रोड पे उन्होंने दंगरा पूरे लाके बेच रहे, उनको भी अपने ये गिरधर के तरफ से और औरत समाज के तरफ से बोल के उनको भी अंदर बेच लो बोल के बकरे बोलना, सिस्टमेटिक चलना। कहीं को बोला तो सौदे बेचते वाले उनको टैक्स नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, मगर वो मामूल टाइप बाजार वसूल कर ले रहे लोगों से, उनका ये हो जा रहा। दुकानदार को क्या बोला तो सब तरीके से रहना पड़ता, निक लाइसेंस रहना। और मसला ये है कि दुकानदारों को जो महंगा पड़ रहा है बकरा, और परेशानी उठा रहे हैं सब सुबह जल्दी जाके। और बोलना यही है कि आप आपस में एहतियात रखिए और बुलाने पर आइए, और मीटिंग में जब भी बुलाए टाइम से पाबंदी करिए। यही बोलने का मकसद है। थैंक यू, शुक्रिया। है अब दुकान के रेट के ताल्लुक से आप मंडी में 800 पड़ रहा, आप दुकान पे जा रहे, गिराक पे बर्डन डाल दे रहे, आप 850 बेच रहे, 850 पड़ रहा 900 बेच रहे, 900 पड़ रहा 950 बेच रहे। आप दुकान पे रेट नहीं बढ़ाएंगे, आप जो सो वही काम करेंगे तो बेहतर रहता। आप बार बार रेट बढ़ा रहे, गिराक पे तो बर्डन पड़ रहा, उसके साथ साथ अपने कारोबार पे भी पड़ रहा। तो क्या है, अपने को रेट होल्ड करना है। अब दुकान पे 1000 रुपए किलो भी गोश्त बिक रहा, तो वो हिसाब से गिराक कैसा लेंगे 1000 रुपए किलो गोश्त। इस वक्त बाजार में तो छोटा गिराक गायब होगा, 100 किलो आधा किलो वाला तो गायब होगा, जिसके ने पैसा है उन्हें आ रहा, किलो 2 किलो ले रहा, हफ्ता भर चला रहा, फिर वही तारीख को आ रहा उन्हें। तो बेहतर है हमारे को रेट कंट्रोल होना और हमारे को एक साथ रह के काम करना है। हबीब कुरैशी साहब को तायद करिए, हबीब कुरैशी साहब को इलेक्शन में जीत हासिल दिला के बेहतर है हम उनके पीछे काम करें, मेहनत करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और अपने पार्किंग का प्रॉब्लम है, अपने नीलवा का है, तरह तरह के प्रॉब्लम है, उसके बारे में डिस्कस करने के वास्ते यहाँ पर हम सब मौजूद है। सब अपने अपने तरीक़े से इज़हार ख्याल करें। और हम यही हमारी कमेटी जो ग्रेटर हैदराबाद है आज 2010 से यही काम करते हैं, ये मंडी के मसाइल के बारे में, दुकानदारों के एसोसिएशन की क्या तकलीफ़ हैं दुकानदारों के, उसके ऊपर ही काम करते रहिए। इंशाल्लाह हम माजी में नेशनल सेंटर मरकज़ जमीयतुल ख़ुरैश में 10 साल टाइम दे चुके हैं, काम कर चुके हैं, जिसके सदर अली जनाब फिरोज़ कुरैशी साहब थे। अब प्रेजेंट सदर अलहाज रब्बानी साहब है, हम उनका वेलकम करते हैं और उनका शुक्रगुजार हैं हम के उन्होंने परसों मंडी के वास्ते बहुत कोशिश करे, मंडी ओपन हुई, बहुत मुबारकबाद देते हैं वो भी कमेटी को। और हम उनकी कमेटी के कभी खिलाफ बात नहीं करेंगे, वो कमेटी बहुत मायने रखती है हमारे वास्ते इंशाल्लाह। अब जो कमेटी में इंशाल्लाह हमारे को काम करने का मौका मिला, ग्रेटर हैदराबाद जो हमारे उसके फाउंडर हमारे
अफसर कुरैशी साहब है और हमारे नंदू भाई है, प्रेसिडेंट मुजीब कुरैशी साहब है, मौजूद वर्किंग प्रेसिडेंट हबीब कुरैशी साहब है। तो इंशाल्लाह आप तमाम से मेरी अपील है कि जब भी मीटिंग रखी गई है आप आइए, थोड़ा वक्त आपका कीमती वक्त निकाल के आइए और जमात को मौका दीजिए और अपने मसले मसाइल हमारे सदर के सामने जो मुजीब साहब है उनके सामने रखिए। कई मसाइल है, बल्दिया के लोग तंग कर रहे हैं, दुकानों पे फ्रीजा चेक कर रहे हैं और लाइसेंस के मसाइल चल रहे हैं, लाइसेंस रिन्यूअल के मसाइल चल रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। चंद दिन पहले हमारे हबीब साहब मेमोरेंडम दिए मंडी के का जो तामीर के बारे में मेमोरेंडम पेश करें, हम बल्दिया कमिश्नर को मेमोरेंडम भी दिए, उसके बारे में भी वर्क चल रहा है। इंशाल्लाह अगर मादी में जरूरत पड़ी तो हम नेशनल वर्कर जमीयतुल कुरैश से भी नुमाइंदगी करेंगे, अलाज रब्बानी साहब से भी हम मुतालिबा करेंगे, हमारी कमेटी को लेते हुए हम वहाँ भी जाएंगे, जाके वहाँ भी हम अगर कोई काम नहीं बन रहा तो वहाँ भी उनके सामने रखेंगे। और हमारा मकसद है कि दुकानदार को हर तरीके से आरामी होना। अब फिल वक्त क्या है, आज के पीरियड में अगर देखा गया तो दुकानदार इस टाइम बहुत परेशान है। रेट तो इतना हाई हो गया है कि आज 900 रुपए किलो मंडी चल रही और दुकानदार बहुत परेशान है। इसके ऊपर रेट कंट्रोल के ऊपर बात करने का है और अपने रेट कैसा कंट्रोल होता है। दुकानों पे कोई एक जैसा रेट नहीं है हमारे पास। आप लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है, जो दुकान आजुक बाजुक एक के बाजुक एक दुकान है, अपन पूरे शहर की तो जिम्मेदारी नहीं ले सकते, एक महल्ले की एक बस्ती की जिम्मेदारी ले सकते हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर मैं 860 बेच रहा हूँ तो 860 बेचिए। इससे क्या होगा, हम लोग परेशान नहीं होंगे। मैं 860 बेच रहा हूँ, कोई 800 बेच रहे हैं, कोई 750 बेच रहे हैं, तो हम सब तकलीफ में आ जा रहे हैं। एक इतना छोटा कारोबार करने वाला खुश है, उन्हें पैसे कमा रहा, हम इतना महंगा गोश्त बेच रहे हैं, आज इतना हजारों का कारोबार करके हम परेशान हैं। थोड़ा आप लोग इसके बारे में सोचिए। और स्किन के कारोबार वाले इस टाइम मौजूद है, चमड़े का कारोबार जो करते हैं मंडी में, उनके भी मसले हम उनसे मिले, उनसे मीटिंग करें, उन लोग भी उनके मसाइल बताए हमारे को। तो उन लोगों को भी हम बोले देखो भाई, आप अगर इस चमड़ा नहीं लेंगे तो हमारे को उसका भी हमारे पे असर पड़ा, हम दुकानदारों पे असर पड़ा। अब उसके चमड़े बिके तो बिक जा रहे, नहीं तो छोड़ दे के चले आ रहे आप लोग। वो चमड़े ला के हम जो चमड़े रखते हैं खरीद के वहाँ पे ला के डाल रहे, पूरी गंदगी है, वो भी एक इश्यू आ सकता है आप लोगों को आगे चल के मंडी में। जो ला के वहाँ पे फेंक रहे, हमको उठा के फेंको बोल रहे, हम व्यापार करने आ रहे वहाँ पे। अब वहाँ पे फेंको बोल के गाली गलौज कर रहे वो लोग। पूरे मंडी में आखिरी में जब साफ सफाई होती, साफ सफाई के बाद जो भी चमड़े बच रहे ला के हम जहाँ चमड़े खरीद के डालते वहाँ पे रख के कुप्पा ढिगार बना दिए। इतनी गलीज बुआरी वहाँ थैट दे सक रहा। आप लोग पैसे दे के डूडी वालों को पैसे दे रहे जो भी जगह है, पर आप लोग बोलो उन लोगों को ऐसा। और ये आप लोगों का शुक्रिया करके एसोसिएशन बनाए, ग्रेटर हैदराबाद मीट मर्चेंट एसोसिएशन। उसके बाद मंडी में बहुत तहलका मच गया। उसके बाद 15 अगस्त को भी हम झंडा उड़ाते थे मंडी में, न्याय भी करे, ये गुजरे से बात है। अभी जो होने का बात है तो होने वाली बात क्या है बोलो तो, चमड़े वालों के लिए जो भी कचरा जम रहा होगा उसके लिए एक लारी अरेंज करना गवर्नमेंट। वो मेरा चैनल है भाई साहब तेलंगाना, आप सब को मैं चैनल सब्सक्राइब करो। और मैं जो काम करूँगा तुम्हारे को आज से पहले काम, ये चमड़े का जो भी गंदगी है उसके लिए गवर्नमेंट की लारी से उठाना लगाना। एक नंबर 2, पुलिस वालों से ये बोलना कि भाई आप पार्किंग का जगह बताओ हमारा, हम पार्किंग वहां करेंगे। पार्किंग का भी चालान नहीं होना, मंडी में एक भी चालान नहीं होना, मंडी में एक भी दुकानदार को चालान हुआ तो पुलिस स्टेशन पे जाकर धरना करना। जब तक अपन उनको बोलना भाई हमको जगह बताओ, आपके जजेस जा रहे, आपको ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा तो हम कहाँ रखना गाड़ी, बस अपने को वहाँ गाड़ी पहले रखते थे ना सामने। पहले जब मंडी थी 2000 साल से पहले स्टैंड में रखते थे गाड़ी, स्टैंड में रखते थे, पार्किंग में रखते थे गाड़ी, पैदल आते थे बगैर खरीदा। वहाँ को बॉम्बे वाली आ जाती थी तो डुक्का लेके 100 लेके सीधे आते थे। तो इसी तरह पार्किंग का करो, कहीं को गैर जरूरी चालान बनते। ये भी नहीं कल अगर मेरे साथ कोई आए तो
मैं पुलिस स्टेशन में आऊँगा, पुलिस स्टेशन से मेरा कैमरामैन रहता हूँ, मैं रहता हूँ, पूछता हूँ क्यों चालान कर रहा है तू, कहाँ रखना गाड़ी हमको बताओ बस। और नंबर 2, जो भी गलीदात है, जो भी मंडी में जो भी है, हमारे बुजुर्ग कई लोग मंडी छोड़ दिए, कई को वो बास वो गलीदात से कई लोग अपना तबीयत खराब हो गए, कई लोग ये कोसा कोरोना में मर गए, कई लोग मंडी को छोड़ दिए, बड़े बुजुर्ग लोग। पहले 80 साल का आदमी भी मंडी को आता था, पहले पुरानी मंडी थी ना, इस तरह जगह चले जाता था, गोबर की जगह गोबर चले जाता था, पानी की जगह पानी था, गणपत था, गणपत कितने लोग याद है, गणपत कितने लोग याद है, हाथ में गणपत था, वहाँ पानी बरता था गले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत जब एक मंडी का एक माहौल था, लेकिन गलीदार नहीं था, इतनी मंडी रहती थी, सब लोग आते थे जाते थे। अभी जो भी है, मैं कारवान में रहता हूँ, मैं मुझे भाई और अफसर भाई आ गए तो एक बार जाके म्यूनसिपल असिस्टेंट कमिश्नर से बात करेंगे, भाई डेली 2 गाड़ी लगा देना इधर, चमड़ा के जो भी बचा चमड़े लेके चले आना। तो आजू बाजू वालों की प्रॉब्लम होता, अपने की प्रॉब्लम होता। मेरे तरफ से जो भी है, मैं प्रेस हूँ, मेरे पास मैं किधर भी पहुँच सकता हूँ, मैं किधर भी जा सकता हूँ। हमारे अफसर भाई को मालूम है, रोज मेरा ग्रेट हैदराबाद के अंदर मेरे रोज वीडियोस भी आते रहते। आप सब जने मिलके मेरा आपको जो भी प्रॉब्लम है, मैं गवर्नमेंट एमएलए से जो भी करना है एमएलए से करो तुम, मैं डायरेक्ट ऑफिसर को ले आता हूँ, मेरा कैमरा लाता हूँ, बोले क्या बोलता सब रिकॉर्ड करना डरता नहीं। गवर्नमेंट ऑफिसर तलवार से नहीं डरता, लकड़ी से नहीं डरता, कैमरे से डरता, पेन से डरता। बस क्या होता है, उसको पेन से दुश्मनी होती, उसकी उन्हें पेन से लिख सकता, अगर अपन पेन लगा तो उसकी परेशानी होती, उसकी नौकरी की परेशानी होती। तो आप ऐसा करो, जो भी प्रॉब्लम है, मुझे भाई अफसर भाई आ गए तो, कोई 2 आदमी आ गए तो, मेरे साथ 2-4 आदमी आ गए तो, कल या परसों कल अगर कल ही जाके म्यूनसिपल असिस्टेंट कमिश्नर एसीपी जो एरिया रहता ना, उससे मिलेंगे, मिलके वो उनके लिए गाड़ी अरेंज करेंगे, चुमने वालों का एक गाड़ी अरेंज करेंगे, और जो भी गली जाते हैं वो निकाल लेंगे। पार्किंग का ही पुलिस वालों से बात करेंगे, जो भी है मेरे से जो भी है, मैं डायरेक्ट एसीपी डीसीपी का जाके बात कर सकते हैं अपन। पब्लिक का वो है प्रॉब्लम है, कोई किसी का पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नमेंट भी बोलती भाई वो लोग सुबह आते, गाड़ी रख के चले आते, तो गाड़ी का रास्ता बताओ, गाड़ी का पार्किंग बताओ। उनके बोलेंगे और आपको जो ये म्यूनसिपल टैक्स का जो लाइसेंस के बारे में एक अपन एक आदमी को लगाएंगे, यानी तो कुछ भी वो लाइसेंस का जो चीफ रहता है ना, उससे जाके बात करेंगे, सबके लाइसेंस एक आदमी उन्हें खुद रिन्यू कर देता। उसके बाद करते इतवार को 10 बकरे, उसको देता 50 बकरे। 50 दिए तो नहीं क्या करता, पकड़ में 50 बकरे लेके घर को चलो। पहले घर को जाने के बाद में रोज दो कटाता, एक 10 बकरे आखिरी में बचते, किसको भी तोल लेता। अब 50 बकरों की मोट की अगर हिसाब लगाए, मोटे हिसाब से अगर 1 लाख रुपए पकड़ के चलो, तो आते कितने उसको पैसे? 75,000। 1 लाख पूरे नहीं आते। अभी इनकम गई, मेहनत गई, 8 दिन की सौंप गई, उसमें से उन्हें क्या करता, 50,000 लाख दूसरे हफ्ते में मोड़ेदार को देता, लेके चलो मुंशी जमा करे, बोले 9 लाख, वो बिकती 9 लाख। पैसे देखिए, रखने वाला करने वाला और नहीं खरीदता कौन है? अभी नहीं देखता, अरे पहले 25-50 बाकी हूं नहीं, क्या करना? सेठ अच्छी बात है, चलो मां से उसको फंसा देते। फंसता कोई भी नहीं, फंसने का मसला ही है। आपको 2 बकरों की जरूरत है, आप 2 कर लेते, कल कहाँ आएंगे भाई, पीर का दिन है, कल के भी ले लो, और एक ऐसे जान दो 2 दफर ले लो। ये मसला है, ये कच्चा धंधा, लुच्चा धंधा है ये सारे बात सब बेकार। आप 1000 बिकेगा, 2000 बिकेगा, एक चाप ताबिज से बिकती 300 रुपए को, एक चाप सा बोलते तो बंजार बिकती 3000 रुपए को। बिकने का तरीका है। एक बकरे वाला कितनी खर्चा है उसको? सुबह 100 रुपए का पेट्रोल डालना, बकरे को 100 रुपए देना, फिर वो फला करना, करते भी दुकान पे आना, खुलते की शटर 500 रुपए पहले किराया, बकरा ये कड़ा के ला में किराया 500। अगर अकेला मर जाएगा करा तो एक को रखता चमचे को, उसका नाश्ता करा 25 रुपए का, फिर उन्हें करना, फिर तनख्वाह देना, शाम में गिने का पीला हंडा। आप कहां से लाके लेके पैसे?
100 वगैरह को 100 वगैरह दे दे रहे, उन्हें 1 करोड़ बाकी रहते उसको नहीं पूछते, ये 10,000 वाले को बोलते क्या रे कहाँ गए पैसे, अरे तू इज्जत से दिया नहीं दिया पकड़े, तू बुला के भाई बंधु बोल के दिया चाय पिला के कि गाली कैसा दिया मांगे तू, ये कोई पूछा, कोई भी नहीं पूछ। अभी भाई आप जब भी बोला हम जितने भी हमारे लोग लेके आए बकरे लेके जा रहे हैं, अंदर कोई चमड़े नहीं ले रही, 10 रुपए में चमड़ा, 5 रुपए में चमड़ा, भत्ते में 2 कर रही चमड़े। और दूसरी चीज क्या है, गाड़ियों की पार्किंग की तकलीफ है, गाड़ी रख रही, ट्रैफिक वाले चालन कर दे रही, गाड़ी उठा ले रही, अगर जल्दी के हमारे रोड पर रख दिया तो गाड़ी लेकर चले आ रही, तमाम चीज़ों से दुकानदार परेशान है इस वक्त। अब क्या करना है उसके ताल्लुक से हमारे हबीब कुरैशी साहब जो भी है दुकानदार की तायद में रह के आप जो भी है देखिए, आप मालूम करिए, और मोड़ेदारों से जैसा बकरा महंगा पड़ा उन्होंने कम नहीं करना चाह रही, कुछ भी पैसे डोके वापस कर दे रही, लेके जाओ कर रही, कुछ भी कम नहीं कर रहे, बैठ के बात करना। चलो खुदा हाफिज़। सर जो बात बोले वो बात रखना, तो वो कमेटी आगे, वो काम आगे, वो सब चीज आगे। अगर दुकानदार में एहतियात नहीं, तुम 900 बेच लो, 700 बेच लो, 600 बेच लो, लेके आके फ्री बांट लो, उससे मतलब ही नहीं, ना सदर साहब को मतलब, ना आजू बाजू वाले को मतलब। सदर साहब की बात का वैल्यू है तो बात करो। दुकानदार जो है तो 2 ही का काम करना, पहले एहतियात, दूसरा जो है तो सदर साहब की बात सुनना, गुजरे हुए कल को छोड़ दो, अब जो चल रहा आगे उसको देखो, गुजरे हुए कल को लेकर चलेंगे तो आगे आप नहीं बढ़ सकते। सलाम वालेकुम सलाम। वो सोच रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होते, इससे पहले जो भी हुआ अल्लाह कराया, हम नहीं करे, हमारे में ना कुव्वत है ना हमारे में ना उतनी समझ है, वो अल्लाह करा दिया था, वो नामुमकिन चीज मुमकिन हो गई, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। अब हमारे को ये करना है, हाँ बोले तो हाँ बोलना, ना बोले तो ना बोलना, चलना बोले तो चलना। जब अपनी गाड़ी पटरी पे चल दी, बोलने का यही है, बोलने वाले बहुत कुछ बोले, आज भी बोल रहे, बच्चे हैं बोल रहे, नादान है बोल रहे, हम सुन रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। वो वक्त बताएगा, हम नहीं बताते, हमारे में जो है ना कुव्वत है ना ताकत है। अब हमारे को एक पटरी पे चलने का है, जब भी एक पटरी पे चल रहे तो उन्हें उसकी टांग खींच रहा, इन्हें इसकी टांग खींच रहा, उन्हें पीछे कर रहा, इन्हें पीछे कर रहा, रिश्तेदारी आ जा रही बीच में, सुने उसमें आके जो है थोड़ा स्लो हो गई थी गाड़ी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंजन गर्म हो गया, अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे, आप लोग साथ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेंबरशिप का ऐलान हो रहा है, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द 45 डेज में इलेक्शन का आगाज करेंगे। यहीं पे हो सकता आगे पीछे हुआ, 45 दिन के जगह 50 दिन भी हो सकते, कभी मेरे को काम आया तो कभी उनको काम आ रहा, बहरहाल इसमें 45 दिन में इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, एक इलेक्शन होगा। दुकानदारों का हर आदमी वोट डालने का हक रखता, सुने ठीक है। इलेक्शन के ताल्लुक से आप लोग राजी है तो बिस्मिल्लाह, जितने वोट जो है हाथ उठाइए, सुने। तो इंशाल्लाह जो है ना मेंबरशिप करेंगे। अगर इसमें नॉमिनेशन अगर कोई फाइल नहीं करेगा या कोई एक आदमी जो है ना आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसको जो है ना बगैर इलेक्शन के भी हम अपॉइंट कर देंगे इंशाल्लाह जो है ना। और कोई अगर एक ही आदमी अगर नॉमिनेशन डालेगा, कोई दूसरे ने नहीं डाले या उसके जो है ना वो करे तो उसको इंशाल्लाह जो है ना नॉमिनेट कर देंगे। हर किसी को हक है इलेक्शन में खड़ने का, सूर्यवंशी हो, ग्रेटर हैदराबाद हो या छिलवाला हो,
इलेक्शन होना है, कोई भी ठहर सकते, सबको आज़ादी है। इलेक्शन करके सदन को अच्छा चुनिए आप लोग। इलेक्शन एक ही चीज पर कायम रहना है जो मंडी के अंदर नहीं है। इलेक्शन की वो इंच मेंबर कामयाबी पे ठहरेगा जो मैं नाम लिखा तो नहीं रहेगा, ये उसके अंदर काबिलियत और उन्हें मंडी के अंदर हम चुनना चालू करेंगे। वो इलेक्शन चलने वाला नहीं है। हम अब तक काम नहीं देखे, खाली बयाना सुने। हम जब काम देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरैशी बिरादरी को मेरा सलाम, आदाब। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम कुरैश बिरादरी को मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे सूर्यवंशी आर्यकट का भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार, आदाब। आज ग्रेटर हैदराबाद मीट मर्चेंट एसोसिएशन की हमारे बिलखुसूस हमारे हरदिल अजीज़ वर्किंग प्रेसिडेंट हबीब कुरैशी की सदारत में आज मीटिंग हुई थी और इसमें ये तय करा गया कि इलेक्शन होना है। इलेक्शन का आज इसे मेंबरशिप, ये जितनों की बुक देख रहे हैं, ये पूरे जो बुक्स पकड़े हुए हैं आपके सामने, मेंबरशिप आज से अभी इसी वक्त से शुरू हो जाएगा। और इलेक्शन का डेट 30 तारीख जनवरी, छुट्टी का दिन है। इंशाल्लाह हो जाएगा। ये मत समझो कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द जनवरी 30 तारीख के दिन छुट्टी का दिन है, महात्मा गांधी का जयंती रहता, उस दिन पोलिंग रखेंगे जो, और इलेक्शन में हर कोई ठहर सकते। ये नहीं कि कोई सेठ है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, बकरे छीलने वाला है, चमड़े बेचने वाला है, ख़रीदने वाला है या गोश्त काटने वाला, ऐसा नहीं है। हर बराबर है, सारे लोग हमारे नज़र में बराबर है। ग्रेटर हैदराबाद मीट मर्चेंट एसोसिएशन के सदारत के लिए हर कोई नामिनेशन डाल सकते। नामिनेशन भी की फ़ीस रहेंगी और दारुल मोइन 12 गली हुसैनी आलम पर हमारे हबीब कुरैशी वर्किंग प्रेसिडेंट से ले सकते। अब जो मौजूदा प्रेसिडेंट भी है उन्होंने भी इलेक्शन में ठहर सकते, वर्किंग प्रेसिडेंट भी ठहर सकते। इस कमेटी में, हमारी पुरानी कमेटी में कोई भी ठहर सकते, क्योंकि मैं बानी सदर के हैसियत से ऐलान कर रहा हूँ, हर कोई ठहर सकते इसमें। अब प्रेजेंट जो कमेटी में है वो लोग भी ठहर सकते, जो नहीं है वो लोग भी ठहर सकते। और जो है कि हुजूर गरीब नवाज के सदक़े से इंशाल्लाह हम लोग आते। मैं भी, हबीब कुरैशी साहब भी तैयार हो गए। अभी मेरे को मालूम हुआ डॉक्टर साहब हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट गरीब नवाज कमेटी के मेरे को फ़ोन करें कि उन्होंने भी हमारे साथ चल रहे हैं। हम जनवरी की 1 तारीख को आ रहे हैं। आप लोग हमारे ये नहीं समझना कि मीटिंग करा दिए, ये लोग दरगाह के उर्स में चले गए। इंशाल्लाह ज़रूर गरीब नवाज के सदक़े से आऊँगा और फिर तोल के दूँगे। हम लोग ग्रेटर हैदराबाद मीट मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से बकरे तोल के देंगे जो मार्केट में है, उसके 100 रुपये किलो के हिसाब से आपको फ़ायदा होना, और ग्राहक को भी सहूलत रहेंगी ख़रीदने में। वो लोग खाने में भी दुआ देंगे, वो लोग बद्दुआ नहीं देंगे दुकानदार। इस बात से मेरी वाखुरदामाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्रिया। हमारे देखो साहब, ग्रेटर हैदराबाद मीट मर्चेंट एसोसिएशन इतना वसी एरिया है। इधर गए तो बोडुपल तक है, उप्पल बोडुपल, इस तरफ गए तो आप नाचाराम, उस तरफ से गए तो आप पटन चरवो, इस तरफ गए तो राजेंद्र नगर, और पूरे तकरीबन एक 10-12 लाख दुकानदार हैं। उसमें अभी तो हमारे पास 50,000 आदमी मेंबर हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह इससे इलेक्शन में मालूम होगा आपको कितने लोग हैं। इलेक्शन हर 5 साल को होगा। और कोई पूछने वाले पूछिए। తెలుగు में గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మీట్ మర్చెంట్ అసోసియేషన్ తరపున నుంచి ఖురేషీ బిరాదరీకు ఆదాబ్, మళ్ళీ సూర్యవంశీ ఆర్యకట్క సోదరులకు నా నమస్కారము. ఈరోజు ఉర్దూ మస్కనాల్లో ఒక చిన్న సభ జరిగింది. చిన్న సభ కాదు, చాలా పెద్దగానే హాల్ మొత్తం నిండిపోయింది. మా అందరికీ ఇక్కడ వచ్చిన మా ఖురేషీ బిరాదరీ ఆర్యకట్య సోదరులకు నా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ మీడియా సోదరులకు నా ప్రత్యేక అభినందనలు. మీ జగదీష్ సూర్యవంశీ గారు ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ గారి ఛానల్తో నేను ఒకటే తెలుసుకుంటున్నాం, ఒక్కటే రేట్ల విషయంలో కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే 1000 రూపాయలు మటన్ అంటే ఎవరు కొనలేకపోతున్నారు. మా దుకాణదారులకు కూడా పడడం లేదు. మండీలో చాలా రేట్లు ఉన్నాయి. ఆ మండీలో రేట్లు 900 పడితే 800కు తెచ్చి అమ్ముతున్నారు. కస్టమర్ ఏమనుకుంటున్నారు, వీళ్ళు లూట్లేరే అనుకుంటున్నారు. ఇంట్లో అందువలన మేము గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మీట్ మర్చెంట్ అసోసియేషన్ తరపు నుంచి వాళ్ళకు హోల్సేల్లో ఇద్దామనుకొని మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం. మళ్ళీ ఎలక్షన్ డిక్లేర్ అయింది.
ఈ రోజు నుంచే మెంబర్షిప్ ఇలా చేతులలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఓటర్ లిస్ట్కు మెంబర్షిప్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ రోజు నుంచే మెంబర్షిప్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఎన్నికల తేదీ జనవరి 30కి మా ఎలక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ జగదీష్ సూర్యవంశీ గారు ఉండాలని నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను. కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు వస్తారు, ఇప్పుడు 300 కార్పొరేటర్ అయినారు, ఆ పరిధిలో అందరూ వస్తారు. अभी भाई बात करो। इजलास उर्दू मस्कन हाल खिलवत में मुकर्रर किया गया था, जिसकी सदारत आली जनाब मुजीब कुरैशी साहब, आली जनाब अफसर कुरैशी साहब, आली जनाब नंदू भाई और आली जनाब जगदीश साहब में एजेंडे रखे गए थे। पहला एजेंडा था जियागोड़ा स्लाटर हाउस का मॉडर्नाइजेशन का किस तरह करना, उसके ऊपर आज चर्चा की गई। और दूसरा जो है ना, जो दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस है उसमें जो है ना दुश्वारी पैदा हो रही है कि रिन्यूअल के लिए उसको जो है ना PTI नंबर यानी टैक्स की रसीद होना बोल के बोल रहे, तो आज उसके ऊपर भी हम बात करें आगे हमको क्या करना है। बहुत जनों के लाइसेंस रिन्यूअल के लिए बहुत मुश्किल हो रही। और तीसरा जो है ना मेंबरशिप के लिए हम आज बात करे थे, आगाज़ करें इंशाल्लाह आज से मेंबरशिप चालू होंगी। जितने ग्रेटर हैदराबाद में आते हैं यानी जो है ना जितने भी हैदराबाद सिकंदराबाद जहाँ तक ग्रेटर हैदराबाद लेवल लगता, ये तमाम दुकानदार अपने मेंबरशिप ले सकते हैं। और जो है ना मेंबरशिप लेने के बाद उन्हें वोट डालने के हक हासिल रहेगा उनको। और पूरी मेंबरशिप होने के बाद भी अगर पूरे मेंबर्स बोलेंगे किसी एक आदमी को बिठाओ बोल के अगर हाथ उठा के बोलेंगे तो इंशाल्लाह हम जो है ना वो आदमी को मुंतखब करेंगे। क्योंकि आज हम सोचे थे अली जनाब सलीम कुरैशी साहब को जो है ना सदारत देंगे बोल के, मगर जो है ना इसरार पूरों का ये था कि जो है ना भाई इलेक्शन करा वोट डालने के लिए इसरार करें। हम इंशाल्लाह जो है ना उसके ऊपर बात करेंगे, बात करके कैसा आगे हो सकता है बहुत हिकमत अमली से हम काम करेंगे। और तुम्हारे जितने भी दुकानदार हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, जो नहीं आ सके आप जो है ना अपनी मेंबरशिप लीजिए। ये मेंबरशिप लेंगे इंशाल्लाह तो आगे आपको इसके इतने फ़ायदे इंशाल्लाह आपको खुद मालूम होगा। और मेंबरशिप कंप्लीट होने के बाद बहुत जल्द जो है ना जमात से एक ID कार्ड भी फराहम किया जाएगा। और जमात से जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट जो बिलोंग्स टू कम्युनिटी उसको भी दिया जाएगा। और जो है ना इसके आगे जाके हलाल सर्टिफिकेट तमाम चीज़ें ये जमात से जो है ना हम पूरा मुहैया करेंगे। और जो है ना जितने भी जियागुड़े के अंदर जो मुश्किल आ रही और जितने स्लॉटर्स है जारे स्किन ट्रेडर्स को हो दो या जो है ना सौदे कारोबार करने वाले हो, ऑटो वाले हो, मोनेटाइजेशन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। और जो मार्केट फी लोगों जो हाई चल रहा वो रेट के ऊपर भी हम जो है ना मोनेदारों से मुलाकात करेंगे, बात रखेंगे, बात रख के उनको जो है ना हम ये तमाम चीज़ें तफसीलात बताएंगे मार्केट का ये है। और मैं जो है ना यहाँ मीडिया के चैनलों के जरिए भी ऐलान करो, जितने कारोबार में लॉस हो गया जितने लोग हैं वो लोग जो है ना अगर अपनी मंडी चालू करना चाह रहे हैं तो आइए इंशाल्लाह हम जो है ना मोनेदारों से मिलके आप कुछ किस तरह होता हम जो है ना उसको जो है ना हल निकालेंगे, हल निकाल के आपके कारोबार को बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं आज जितने लोग आए उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और जो है ना मीट कटर्स भी यहाँ पर आए थे जो मंडी के अंदर जो अपना एक रोड बहाल नहीं हुई, अब बेहतरीन खुशखबरी आई कि बहुत जल्द मंडी का फाउंडेशन होगा। मैं चैनलों के जरिए पूरी ग्रेटर हैदराबाद की तरफ से दुकानदारों की तरफ से आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और आली जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और ख़ास करके कौसर मोहिउद्दीन साहब जो MLA है और उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और आली जनाब मरहूम अफसर MLA साहब जो मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमारे उस वक्त में बहुत साथ दिया हमारे को, तो मैं तमाम का जो है शुक्रिया। और उस टाइम पे जो है ना कई ऐसे दुकानदार है वो टाइम पे जो है ना दिन रात अपनी मेहनत करे, रात में आते थे 5 बजे तक जो है ना ग्राउंड पे 6 बजे तक ग्राउंड पे रह के बाद में अपने कारोबार को जाते थे। आज वो लोग भी गुजर गए, उनके लिए भी मैं दुआ गो हूँ। तो जो है ना इख्तलाफात को दूर करिए, हमसे अगर कुछ काम है तो हमको फ़ोन करिए,